the sky and on the sea. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को एसपी पांडे का नमस्कार। वेलकम टू ऑल ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ द प्रबल एकेडमी। प्रबल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी प्रबल एकेडमी डिफेंस विंग के लिए एक बहुत अच्छा प्लान लेकर के आपके लिए आया हुआ है, जिसमें आज मैं एक बहुत बढ़िया एग्जाम के बारे में चर्चा करने वाला हूं आपके साथ। दैट इज नोन एज एनडीए एनए एग्जाम, नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नवल एकेडमी। आज की क्लास में थोड़ा सा बाइलिंगुअल रखूंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी परिवेश से बिलोंग करते हैं एंड दे वांट टू प्रिपेयर फॉर एनडीए एग्जाम्स, और बहुत सारे बच्चे इंग्लिश बेल्ट के हैं, दे आल्सो वांट टू प्रिपेयर फॉर एनडीए एग्जाम। सबसे पहले एक बात बता दें, जो लोग एनडीए एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं कहीं ना कहीं उनके अंदर राष्ट्रभक्ति होती है। तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि पैसे के लिए आप यूपीएससी को सिलेक्ट करते हो। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन चूंकि इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है, और बेसिकली इस एग्जाम के थ्रू कहीं ना कहीं आप या तो नेवी में ऑफिसर बनते हैं, या तो एयरफोर्स में ऑफिसर बनते हैं, या तो इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनते हैं। तो एक 10+2 लेवल का लड़का जो होता है, 12वीं पास करके बच्चा जाता है, और एक कम आयु सीमा में, कम एज में आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। जनरली कई बार क्या होता है, हम एक रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और हमें ये पता ही नहीं होता है कि हम 10+2 के बाद में किन किन फील्ड्स में जा सकते हैं। जबकि मैं आपको विश्वास दिलाऊं, एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें अगर आप रणनीति बना करके बेहतरीन तरीके से तैयारी करें तो बहुत कम समय में आपको एक बहुत अच्छी सफलता मिल जाती है। और अगर 16.5 से 19.5 एज लिमिट के बीच में आप एक ऐसे रिप्यूटेड पोस्ट पे जाते हैं जो ऑफिसर की पोस्ट होती है, तो आपकी पूरी की पूरी जो लाइफ स्टाइल होती है वो चेंज हो जाती है। मेरा अपना मानना है, एक 16.5 साल या 17 साल का लड़का एनडीए के थ्रू आर्मी में, एयरफोर्स में, इंडियन नेवी में ऑफिसर बनता है, और कोई 40 ईयर का आदमी पीसीएस के थ्रू एसडीएम बनता है। दोनों के लाइफ स्टाइल में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। क्यों? कहीं ना कहीं वो अपने जीवन के लास्ट पड़ाव में जाकर के नौकरी पाता है, और आप शुरुआती दौर में ही एक ऑफिसर के रूप में कहीं ना कहीं देश की सेवा के लिए तैनात हो जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है। लेकिन हम चूंकि इन चीजों में बहुत ज्यादा अवेयर नहीं होते हैं, हम चीजों को समझ नहीं पाते हैं कि हमें किस टाइप से रणनीति बनाना है। तो आज उन चीजों को लेकर के मैं आपके साथ में हूं, एंड आई विल डिस्कस about each and every query related NDA examination in this class। तो आप केयरफुल होकर के सीरियसली इस क्लास को सुनना शुरू करिए, एंड आई होप कि आपकी जितनी क्वेरीज हैं और जितनी समस्याएं हैं ऑलमोस्ट वो सारी की सारी इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट हो जाएंगी। तो मैं सबसे पहली स्लाइड जो लेता हूं, उस पहली स्लाइड में आई विल डिस्कस द समरी ऑफ दिस एग्जामिनेशन। जो आपके दिमाग में क्वेरी क्रिएट होती है, उस क्वेरीज की जो समरी है ना, उस समरी का मैं कुछ लिस्ट तैयार किया हूं। पहले आपको वो लिस्ट बताता हूं, और फिर इस लिस्ट के एक एक पॉइंट के बारे में मैं डिटेल में आपके साथ में डिस्कशन करूंगा। तो फर्स्ट पॉइंट इज, व्हाट इज एनडीए एग्जामिनेशन? एनडीए एनए एग्जामिनेशन क्या है? व्हाट इज द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन फॉर दिस एग्जाम? इस एग्जाम के लिए आपके अंदर शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए? व्हाट इज द एज लिमिट? आपकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए? व्हाट इज द फिजिकल टेस्ट? जो शारीरिक मापदंड आपका होता है, वो शारीरिक मापदंड में क्या क्या चीजें आती हैं? नेक्स्ट पॉइंट इज, जो सबसे खास बात है, परीक्षा का पैटर्न क्या है? व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन? पाठ्यक्रम क्या है? व्हाट इज द सिलेबस? आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपके लिए जान लेना आवश्यक होता है कि उस एग्जाम का पैटर्न क्या है, और उस एग्जाम की तैयारी करने के लिए जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या है। इन सारे पॉइंटों के बारे में मैं बहुत आराम से और कायदे से आपके साथ में डिस्कशन करना शुरू करूंगा कि व्हाट आर द रिक्वायर्ड थिंग्स फॉर दिस, और वो कंप्लीट आप इस वीडियो में समझने वाले हैं। परीक्षा की तैयारी कैसे करें? हाउ टू प्रिपेयर एग्जाम? परीक्षा की तैयारी कैसे करें, इस पॉइंट के में जो प्रबल एकेडमी आपके साथ में रोल प्ले करेगा, वो कैसे प्ले करेगा हाउ टू प्रिपेयर एग्जाम में, उन सारी चीजों का मैं चर्चा आपके साथ में करूंगा। क्योंकि किसी भी एग्जाम की तैयारी करने में कोचिंग की भूमिका क्या होती है, एक जो टीम होती है उस टीम की भूमिका क्या होती है, हाउ टू प्रिपेयर एग्जाम में आपको बताना बड़ा जरूरी होता है। और हम बाकी लोगों से क्या डिफरेंट करने का कोशिश करेंगे आपके लिए, उन सब चीजों के बारे में भी हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। सैलरी कितनी होती है?
देखिए, आप राष्ट्र के लिए जाते हैं, राष्ट्र के लिए सैनिक के रूप में, ऑफिसर के रूप में तैनात होते हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं से हमारे कुछ बेसिक नीड्स होती हैं, जरूरतें होती हैं, और उसके लिए हमें कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल स्ट्रांग होने की जरूरत होती है। तो ये एग्जामिनेशन क्रैक करने के बाद में आप एक बहुत अच्छी खासी सैलरी उठाते हैं, और उसका भी क्या सिनेरियो होता है मैं आगे चल करके आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो नाउ आई विल कम ऑन द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज एनडीए एग्जामिनेशन क्या है, व्हाट इज द एनडीए एग्जामिनेशन। मैं आपको बताऊं, एनडीए मींस नेशनल डिफेंस एकेडमी, और आपको जान करके बड़ी खुशी होगी, यह विश्व की ऐसी पहली एकेडमी है विच इज ट्राई सर्विस एकेडमी। ट्राई सर्विस एकेडमी इसे क्यों बोलते हैं? एक ऐसी एकेडमी है जहां पर इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी, इन तीनों की ट्रेनिंग एक साथ दी जाती है। मतलब आपके पास में 3 डिफरेंट ऑप्शन होते हैं एग्जाम क्रैक करने के बाद में, कि आप अपने रैंक के हिसाब से, अपने मार्क्स के हिसाब से, अपनी एबिलिटी के हिसाब से इंडियन आर्मी में जाते हैं, इंडियन एयरफोर्स में जाते हैं, या इंडियन नेवी में जाते हैं। तो ये ट्राई सर्विस एकेडमी है। ये अबाउट आपका एनडीए एग्जामिनेशन हो गया। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न उठता है कि ये एग्जाम कौन सा कमीशन कंडक्ट कराता है। आप सभी लोग जानते हैं, जब हम एक बहुत बड़े लेवल पे तैयारी करना शुरू करते हैं ग्रेजुएशन के बाद में, तो हमें लगता है चलो आईएएस तैयारी करते हैं, या स्टेट सर्विस में आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आपको लगता है चलो हम पीसीएस की तैयारी करते हैं। तो आईएएस और पीसीएस के लिए जो कमीशन बनाया गया है ना, सेम कमीशन कंडक्ट दिस एग्जामिनेशन, मींस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्टेड दिस एग्जामिनेशन। संघ लोक सेवा आयोग इस परीक्षा का चयन कराती है। और एक और आपको बात बता दें, दिस एग्जामिनेशन हेल्ड्स 2 टाइम्स इन अ ईयर। एक साल में 2 बार ये परीक्षा होती है। 6 मंथ के गैप पे एक साल में ये 2 परीक्षा होती है। मतलब अगर मैं 3 साल की बात करूं तो 3 साल के टाइम पीरियड में स्टूडेंट कैन टेक 6 अटेम्प्ट्स, 6 अटेम्प्ट वो बच्चा ले सकता है इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। अभी मैं रिटन एग्जाम के बारे में आपसे चर्चा करूंगा कि रिटन एग्जाम क्या क्या होता है। दूसरी बात ये आपके दिमाग में आती है कि व्हाट इज द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन फॉर दिस एग्जाम। अगर मैं ये एग्जाम देना चाहता हूं तो इस एग्जाम को देने के लिए मेरे पास में जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो क्या होती है। तो 10+2 विद साइंस स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम के साथ में आपका 10+2 होना चाहिए। मींस एटलीस्ट यू विल हैव टू बी सब्जेक्ट एज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स विद मिनिमम 60% मार्क्स। कम से कम 60% मार्क्स के साथ में आप 10+2 साइंस स्ट्रीम से किए हों तो आप इस एग्जाम को बेहतर तरीके से दे पाते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, कॉमर्स बैकग्राउंड और अदर बैकग्राउंड के बच्चे भी इस एग्जाम को देते हैं, लेकिन चूंकि वो 11th-12th में मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री को बेहतर तरीके से पढ़े नहीं होते हैं, और इस एग्जाम में आकर के जब वो प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत सारे डिफिकल्टीज का सामना करते हैं। तो वहां पे एटलीस्ट 45% होता है, लेकिन वो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड में जाने वाले बच्चे होते हैं। तो उसके बारे में अभी मैं बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा। मैं उन सभी बच्चों को ये चीज बताना चाहता हूं जो साइंस स्ट्रीम से हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से, और उनका मिनिमम 60% मार्क है, दोज स्टूडेंट कैन अपीयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। एक और बात मैं आपको बता दूं, इफ यू आर इन 12th क्लास मींस यू आर अपीयर्ड स्टूडेंट, you are appearing student, then you can also fill up the form and appeared in this examination. अगर आप 12वीं क्लास में हैं और आपको लगता है कि आई कैन डू समथिंग बेस्ट इन माई एग्जामिनेशन, दैट आई कैन ऑब्टेन मोर देन 60% मार्क्स। और आज के डेट में तो आप देख रहे हैं, चाहे हम सीबीएसई बोर्ड की बात कर लें, आईसीएसई बोर्ड की बात कर लें, यूपी बोर्ड की बात कर लें, बाकी स्टेट्स के बोर्ड की बात करें, अगर कोई स्टूडेंट थोड़ा सा भी अवेयर है तो 60% मार्क्स तो उसके बड़े इजीली आ जा रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए कैरियर ऑप्शन के रूप में एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा, और वो धीरे धीरे आप आगे चल करके समझेंगे। मतलब हमने आपको बताया कि एक तो 10+2 आपका साइंस स्ट्रीम में होना चाहिए। अगर कोई बच्चा अपीयरिंग स्टूडेंट है तो वो इस एग्जाम में फॉर्म फिल करके परीक्षा दे सकता है। थोड़ा सा अपनी बात को और आगे बढ़ाता हूं। नेक्स्ट पॉइंट, आपके दिमाग में यह प्रश्न आता है कि व्हाट इज द एज लिमिट फॉर दिस एग्जामिनेशन। इस परीक्षा की जो आयु सीमा है, मतलब किस एज लिमिट के अंदर हम ये एग्जाम दे सकते हैं। तो आई वांट टू टेल यू 16 राइट 1/2 ईयर टू
19 राइट 1/2 ईयर मींस 16.5 साल से लेकर के 19.5 साल तक के बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। साल में चूंकि ये एग्जाम 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, इसका मतलब इस 3 ईयर में टोटल 2 बार के हिसाब से आप 6 टाइम्स ये एग्जाम दे सकते हैं। मतलब यू हैव 6 अटेम्प्ट्स फॉर दिस एग्जामिनेशन। इस एग्जाम के लिए आपके पास में टोटल 6 अटेम्प्ट होते हैं जो आप दे सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। फिजिकल टेस्ट के बारे में अगर कहा जाए तो सर्टेन नहीं होता है कि फिजिकल टेस्ट क्या होता है, हमने क्लियर लिख दिया है। इसमें कई तरह के फिजिकल टेस्ट होते हैं। एनडीए फिजिकल फिटनेस टेस्ट में कैंडिडेट का हाइट के हिसाब से वेट का आकलन किया जाता है। इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के लिए एक तरह का मानक तय किया गया है, जबकि नेवी में अलग प्रक्रिया है। ठीक है, तो एक्सपर्ट्स विल कम ऑन माई प्लेटफॉर्म एंड दे विल डिस्कस व्हेन वी विल कॉल ऑफिसर फ्रॉम इंडियन आर्मी, तो इंडियन आर्मी में क्या रिक्वायरमेंट होती है वो बताएंगे। व्हेन वी विल कॉल ऑफिसर्स फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स, तो वो आपको बताएंगे इंडियन एयरफोर्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। सिमिलरली इंडियन नेवी का कोई ऑफिसर हमारे प्लेटफॉर्म पे आकर के आपको ये बताएगा कि इंडियन नेवी में जब आप जाते हैं तो फिजिकल टेस्ट में क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट आपकी होती है। ठीक है, थोड़ा सा मैं अपनी बात को और आगे बढ़ाता हूं। एग्जाम पैटर्न, व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न? प्रिपरेशन जैसे आप करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न आपके दिमाग में इन सारी चीजों के बाद में जो आता है वो ये आता है कि एक तो आप ये सोचते हैं कि मैं ये एग्जाम दे सकता हूं कि नहीं। तो जब आप ये सोचते हैं कि मैं एग्जाम दे सकता हूं कि नहीं, तो आप सोचते हैं कि मेरी एज जो है इस एग्जाम को सूट करेगी कि नहीं, वो आप डिस्कस कर चुके। आप ये सोचते हैं कि मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूं या साइंस बैकग्राउंड से हूं, किस बैकग्राउंड से होना मेरे लिए बेनिफिशियल होगा, ये पॉइंट हो गया। आप ये फिर सोचते हैं कि क्या फिजिकली मैं फिट हूं, तो ये पॉइंट आपका हो गया कि बेसिकली हाइट के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। फिर आप ये सोचते हैं कि ये जो एग्जाम है, इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद मैं किस किस फील्ड में जा सकता हूं। तो आपने देख लिया, आप 3 फील्डों में जा सकते हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी। अब इन सारी चीजों के बाद में फिर ये तो समझना जरूरी होता है ना कि व्हाट इज द एग्जामिनेशन पैटर्न। भाई जिस एग्जाम को आप देने जा रहे हैं वो इस एग्जाम का पैटर्न क्या है। आगे चल करके मैं बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव आपको बताऊंगा, बट सबसे पहले मैंने हिंदी बेल्ट के बच्चों को ध्यान में रखते हुए इस चीज को हिंदी में भी लिख दिया है कि व्हाट इज द एग्जामिनेशन पैटर्न। दैट्स व्हाई यू कैन नॉट फील इट कि हम हिंदी बेल्ट से हैं तो ये एग्जाम नहीं दे सकते। और इंग्लिश रिक्वायर्ड है, बिल्कुल आपकी अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए। आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो कोई बात नहीं, हाउ टू प्रिपेयर एग्जामिनेशन में हम डील करने वाले हैं कि हम आपकी इंग्लिश को इंप्रूव कैसे कराएंगे कि जब आप एसएसबी देने जाएंगे देन यू विल फील कि मैं बिल्कुल कंफर्टेबल उसी तरीके से, उसी बच्चे की तरीके से कंफर्टेबल हूं जैसा एक इंग्लिश मीडियम का बच्चा है। तो एनडीए एग्जाम में टोटल 900 नंबर का ये एग्जाम होता है। इस एग्जाम को आप हिंदी या इंग्लिश किसी एक भाषा को सिलेक्ट करके दे सकते हैं। मींस इफ योर मीडियम इज इंग्लिश यू कैन चूज दिस एग्जामिनेशन, इफ योर मीडियम इज हिंदी यू should not be take any type of the tension, means don't worry, आप भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, आपसे ये कहता है कि दोनों विषय का एग्जाम आइदर यू बिलोंग्स टू हिंदी मीडियम और यू बिलोंग्स टू इंग्लिश मीडियम, देयर आर 2 पेपर्स। और आपसे क्या कहता है 2 hours 30 minutes, 2.5 घंटे के 2 पेपर होते हैं। उत्तर लेखन में नेगेटिव मार्किंग का भी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इफ यू विल डन रॉन्ग आंसर देन पनिशमेंट के रूप में नेगेटिव मार्किंग की जाती है और 1/3 अंक काट लिए जाते हैं, 1/3 मार्क कट कर दिया जाता है। जितने भी नंबर का क्वेश्चन होगा उसका 1/3 गलत करने पर आपका कट जाएगा। अब आपके मन में प्रश्न उठता है कि ये तो बता दीजिए कि भाई जो 2 पेपर होते हैं वो दोनों पेपरों में क्या क्या चीजें आती हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, और अगर मैं गलत कर देता हूं तो मेरे जो मार्क्स कट किए जाते हैं वो कितने कट किए जाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, अगली स्लाइड में मैं आपको लेकर के चलता हूं और आपको बताऊंगा कि बेसिकली इसमें क्या क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं। आप देख रहे हैं ना, एनडीए कंसिस्ट 2 सेक्शंस। एनडीए एग्जाम में 2 सेक्शन में आपका एग्जाम होता है, मैथमेटिक्स एंड जनरल एबिलिटी टेस्ट। एक पेपर आपका होता है, फर्स्ट पेपर मैथमेटिक्स का पेपर होता है एंड सेकंड पेपर जो होता है दैट इज जनरल एबिलिटी टेस्ट। अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स के सेक्शन की तो देयर विल बी टोटल 120 क्वेश्चंस। मैथमेटिक्स के सेक्शन से 120 प्रश्न पूछे जाते हैं ऑफ 300 मार्क्स।
300 नंबर के प्रश्न होते हैं टोटल और 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट पेपर मैथमेटिक्स का पेपर होगा, टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 120 क्वेश्चन, एंड ईच क्वेश्चन कैरी 2.5 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली, एंड दिस पेपर बिकम्स टोटल 300 मार्क्स पेपर। 300 नंबर का टोटल ये पेपर होगा। अब अगर मैं बात करूं कि 2.5 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा और 1/3 निगेटिव मार्किंग की अगर बात की जाए तो यहां पे लिखा गया है कि अगर आप एक प्रश्न गलत करते हैं, फॉर ईच रॉन्ग आंसर 0.83 मार्क्स डिडक्ट फ्रॉम योर राइट आंसर स्कोर्ड मार्क। आपने सही जवाब देकर के जो स्कोर किया है ना, उसमें से 0.83 मार्क आपका क्या किया जाता है, कट कर दिया जाता है। जनरल एबिलिटी टेस्ट विल कंप्राइज 600 मार्क्स। क्या कहता है, जो दूसरा पेपर होता है आपका वो 600 नंबर का टेस्ट होता है। 200 मार्क्स आर अलॉटेड टू इंग्लिश, 200 नंबर इंग्लिश को अलॉट किए जाते हैं, एंड 400 मार्क्स अलॉटेड टू जनरल नॉलेज। और जो 400 मार्क्स है ना, वो जनरल नॉलेज को अलॉट किए जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं, आपके दिमाग में फिर ये प्रश्न आ रहा होगा कि इंग्लिश से कितने क्वेश्चन बनते हैं और जनरल नॉलेज से कितने प्रश्न बनते हैं। तो इन नेक्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट दिस क्वेरी। देखो टोटल इन दिस सेक्शन देयर विल बी टोटल 150 क्वेश्चंस। टोटल आपके कितने प्रश्न हो रहे हैं भाई, 150 क्वेश्चन हो रहे हैं। 50 क्वेश्चंस फ्रॉम इंग्लिश एंड 100 क्वेश्चंस फ्रॉम जनरल नॉलेज। अंग्रेजी से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और जनरल नॉलेज से आपके 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। कैंडिडेट विल अवॉर्डेड 4 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर इन दिस सेक्शन। जो सेक्शन बी है, जनरल एबिलिटी वाला टेस्ट है, इसमें एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 4 मार्क अलॉट किया जाता है, या अगर आपने एक प्रश्न सही किया तो यू विल ऑब्टेन 4 मार्क्स। अब अगर आप देख रहे हैं इंग्लिश से 50 क्वेश्चन हैं तो 200 मार्क का आपका इंग्लिश हो गया। जनरल नॉलेज से आपके 100 क्वेश्चन हैं तो 400 मार्क का 400 मार्क्स का आपका क्या हो गया, जनरल नॉलेज। तो टोटल अगर एनडीए एग्जामिनेशन के मैं टोटल मार्क की बात करूं सेकंड पेपर की, तो 400 और 200 मिलाकर के कितना हो गया, 600, जो कि पहले ही लिख दिया गया था। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न आता होगा कि अगर सेक्शन बी में हमने कोई रॉन्ग आंसर कर दिया, इफ वी हैव डन ए रॉन्ग आंसर इन सेक्शन बी, देन व्हाट विल बी द पनिशमेंट फॉर अस। तो यहां पर आप देख रहे हैं 1/3 की जब बात की जाती है तो 1.33 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। आपने गलत अगर आंसर किया सेक्शन बी में तो 1.33 मार्क आपके क्या होंगे, कट हो जाएंगे। अब परीक्षा का ये पैटर्न है, ये आपको समझ में जब आ जाता है कि ऐसी ऐसी स्थितियां होती हैं भाई, ये चीज पूछी जाती है, इतने इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर आपके दिमाग में क्या प्रश्न उठता है कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं बेसिकली उनका सिलेबस क्या है, कहां से वो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको हम पढ़ेंगे कैसे, उनकी विषय सूची क्या है, व्हाट इज द सिलेबस फॉर दीज सब्जेक्ट्स। अगले वाले स्लाइड में मैं आपसे प्रॉपर इनके सिलेबस के बारे में चर्चा करने वाला हूं। सिलेबस, फर्स्ट पेपर इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स आपका पहला पेपर है और मैं आपको बता दूं अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो जो मेरा अपना मानना है, इस एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स रीढ़ के हड्डी की तरीके से होता है। इट इज लाइक एज बैकबोन। इफ योर मैथमेटिक्स इज स्ट्रांग देन इजिली यू कैन क्वालिफाई दिस एग्जाम। और उसके लिए हमने क्या क्या प्लानिंग की है वो सब एग्जाम पैटर्न में मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति पहला टॉपिक हो गया। डिफरेंशियल कैलकुलस, अवकलन जिसे आप बोलते हैं, अलजेब्रा बीजगणित, इंटीग्रल कैलकुलस समाकलन बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन इसे आप अवकल समीकरण बोलते हैं, लॉगरिथम्स लघुगणक, स्टैट्स सांख्यिकी, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, वेक्टर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी के साथ आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी पढ़ेंगे जिसे आप क्रमचय और संचय बोलते हैं, वेक्टर अलजेब्रा का मतलब सदिश बीजगणित या सदिश स्थिति विज्ञान या गति विज्ञान, स्टैटिक्स और डायनामिक्स दोनों पार्ट इसके अंदर आप पढ़ने वाले हैं। सेकंड पेपर इज जनरल एबिलिटी। इसमें आपका 2 सेक्शन होता है जैसे मैंने बताया, इंग्लिश 50 क्वेश्चन एंड जनरल नॉलेज 100 क्वेश्चन। इंग्लिश में ग्रामर एंड देयर यूजेस, वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। ग्रामर में क्या क्या है,
वोकैबुलरी में क्या पढ़ना है, कॉम्प्रिहेंशन में क्या पढ़ना है। इंग्लिश के जो भी टीचर आपके साथ में होंगे, ही विल डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरीथिंग related to grammar, vocabulary and comprehension, and how will they deal about these sections, वो अपने वीडियो में आपको इन चीजों के बारे में भी प्रॉपर बताने वाले हैं। ठीक है, जनरल नॉलेज से 100 क्वेश्चन, जिसमें बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड करंट इवेंट्स, ये सिलेबस है। अगर आप इस सेगमेंट में इंपॉर्टेंस की बात करें तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस बन रहा है ना, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस बनता है बेसिकली वो फिजिक्स का, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से आते हैं फिजिक्स। एंड एक पेपर पूरा का पूरा आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स से है। इंग्लिश आपका स्ट्रांग होना बड़ा जरूरी है, वो कैसे कराएंगे वो सारी चीजें हम आपके साथ में जरूर डिस्कस करेंगे। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या रहा, सिलेबस रहा। इट इज कंप्लीट सिलेबस फॉर दिस एग्जामिनेशन फॉर पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड। नाउ आई विल मूव अहेड। ये सबसे खास बात आती है कि हाउ प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन, या परीक्षा की तैयारी कैसे करें। हाउ प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन, परीक्षा की तैयारी कैसे करें। देखिए, जो सबसे मेजर पार्ट है ना वो यही है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स में 120 क्वेश्चन आ रहे हैं, 120 क्वेश्चन, 2.5 घंटे। जनरल एबिलिटी के अंदर आपके टोटल 200 क्वेश्चन आ रहे हैं, 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर 2.5 घंटे टाइम। जनरली जब हम एकेडमिक की तैयारी करते हैं ना, तो एकेडमिक की तैयारी में हमारे पास समय की कोई बाध्यता नहीं होती है। वी हैव नॉट टाइम लिमिट। हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में कम होते हैं और हमारे पास समय बहुत ज्यादा होता है। तो अब जब आप एनडीए एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए आ रहे हैं तो आपके पास क्वेश्चन ज्यादा हैं और आपके पास टाइम कम है। इट मीन्स कुछ तो ऐसे अप्रोच जरूर होते होंगे जो कहीं ना कहीं से एग्जामिनेशन के अंदर आपके समय को मैनेज करते होंगे। तो हाउ विल यू मैनेज योर टाइम फॉर क्वेश्चंस, एक्सपर्ट्स विल टेल अबाउट दिस। जनरल एबिलिटी के सेगमेंट को आप कम टाइम में कैसे मैनेज करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेगी वो टीम। मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को आप कैसे डील करेंगे उसके बारे में चर्चा मैं खुद आपके साथ करने वाला हूं कि मैथमेटिक्स के एक एक सेगमेंट को हम किस तरीके से कराने वाले हैं, क्या हमारी रणनीति होगी, कैसे हम चीजों को डिस्कस करेंगे, वो सब मैं आपको बताऊंगा लास्ट वाली स्लाइड में। पहले एक बार थोड़ा सा हम प्रिपरेशन के बारे में जान लेते हैं कि एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे। तो एग्जाम की तैयारी में बेसिकली मैथ्स का जो पोर्शन होगा इट विल बी डिस्कस्ड बाय माई सेल्फ, और इसको मैं यहीं पर छोड़ता हूं, मैं लास्ट में आपके साथ डिस्कस करूंगा। जो सेकेंड पेपर है रिटन एग्जामिनेशन के भी बात कर रहे हैं, आगे चल करके एसएसबी की पूरी टीम होगी और उस पूरी टीम के थ्रू आपका जीडी, पीआई और एसएसबी कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बारे में एक वीडियो लेकर के फिर हम लोग आपके साथ में आएंगे। तो मैं ये कह दिया कि इसमें 2 पेपर हो गए। फर्स्ट पेपर की सारी रणनीति मैं आपके साथ में आज के ही वीडियो में डिस्कस करूंगा, और सेकंड पेपर में एक एक सब्जेक्ट में चीजों की क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या रणनीति होगी, वो एक्सपर्ट्स आपके साथ में डिस्कस करके वीडियो के माध्यम से बताएंगे। हम लोगों की थोड़ी सी एक अलग प्लानिंग है, एक अलग स्ट्रेटेजी है, एक अलग रणनीति है। सबसे पहले हम बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से चीजों को स्टार्ट कर रहे हैं। पहले क्लास में हमने क्वेश्चन पे आपको वीडियो नहीं दिया। पहले क्लास में हम जो आपको पहली वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं प्रबल एकेडमी में, डिफेंस विंग में, इसमें सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, व्हाट थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगली वीडियो में जब मैं आपके साथ में आऊंगा तो आपको एनडीए में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका नेचर कैसा है और उन क्वेश्चनों को आप एकेडमिक में कैसे करते रहे, और यहां पर आकर के हम लोग उन क्वेश्चनों पर आपको क्या अप्रोच बताएंगे उसके बारे में चर्चा करने वाले होंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक जो सबसे खास बात आपके दिमाग में आती है वो ये आती है कि अगर इस एग्जाम को मैं क्रैक करता हूं तो मुझे पोस्ट क्या मिलता है, और उस पोस्ट की जो सैलरी होती है वो सैलरी क्या है। तो यहां पर स्लाइड में आप देख रहे हैं लेफ्टिनेंट की सैलरी 56,100, 56,100 से 1,77,500। कैप्टन की जो सैलरी है 61,300 से 1,93,900। मेजर की जो सैलरी है 69,400, 69,400 से 2,07,200 रुपए। लेफ्टिनेंट कर्नल की जो सैलरी है 1,21,200 से 2,12,400 रुपए। कर्नल की जो सैलरी है 1,30,600 से 2,15,900 रुपए।
ब्रिगेडियर की जो सैलरी है 1,39,600 से 2,17,600 रुपए। मेजर जनरल की जो सैलरी है 1,44,200 टू 2,18,200। आप देख रहे हैं, अगर आप सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो सैलरी भी एक बहुत ऑसम सैलरी है इस एग्जामिनेशन को अगर आप क्रैक करके अंदर ऑफिसर बनते हैं। एक तो बहुत कम एज लिमिट में आप एंट्री मार जाते हैं गवर्नमेंट जॉब के अंदर, और वो भी अधिकारी के रूप में, और दूसरे आपको इतनी अच्छी सैलरी मिलती है। आपके ग्रामीण परिवेश में जो लोग इंडियन आर्मी में सिर्फ कांस्टेबल होंगे, सैनिक होंगे ना, जब आप उनसे बात करते होंगे तब भी आपको लगता होगा कि उनको बहुत अच्छी फैसिलिटी दी जाती है। कैंटीन फैसिलिटी, रहने की फैसिलिटी, खाने की फैसिलिटी, ये सब कुछ बहुत बेहतरीन लेवल पे दिया जाता है। जब आप ऑफिसर में जाते हैं ना तो वहां पे आपकी लाइफ स्टाइल एकदम चेंज हो जाती है और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं से सिविलियन से एक अलग लाइफ स्टेटस आपका हो जाता है। ठीक है, तो एक तो बेहतरीन सैलरी मिलती है, कम उम्र में आपको नौकरी मिलती है, और इन दोनों चीजों की वजह से कहीं ना कहीं से एक बहुत कम समय में आपकी जो जीवन शैली होती है, जो लाइफ स्टाइल होता है, वो बिल्कुल बदल जाता है। तो अब मैं अगली स्लाइड में आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूं वो खास बात ये डिस्कस करने वाला हूं कि मैं आपके साथ में जो डिस्कस करूंगा वो मैथ्स का सेगमेंट डिस्कस करूंगा, मैथमेटिक्स। एक बात आपको मैं बता दूं, यहां पर जो आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है इट विल बी बेस्ड ऑन 10+2 लेवल। 10+2 लेवल पे आपकी ये मैथ्स होगी। कैसे इसको डिस्कस किया जाएगा आपको ये बता देते हैं। जनरली आप बहुत दूर दूर तक जाते हैं एनडीए एग्जाम तैयारी करने के लिए, और लास्ट में जब आप रिजल्ट देखते हैं तो रिजल्ट आपके हाथ में आता नहीं है, कुछ ना कुछ लैग कर जाती हैं चीजें, और वो जो लैग करती हैं वो आपके मेहनत के लेवल पे लैग नहीं करती हैं, आपकी रणनीति बेहतर नहीं होती है, और अगर सही स्ट्रेटजी के थ्रू आप काम नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं से सिस्टम लैग कर जाता है और आप इस एग्जाम में सफल नहीं हो पाते हैं। हम हर एक टॉपिक पर आपको एक बुकलेट देने वाले हैं। हर एक टॉपिक पे आपका एक बुकलेट होगा, और ये बुकलेट 3 फॉर्म में आपका बना होगा। पहला आपका थियरी होगा, जो भी टॉपिक आपका चल रहा होगा उस टॉपिक का थियरी होगा। थियरी के बाद में इसमें लेवल 1 के क्वेश्चन होंगे, फिर आपका लेवल 2 क्वेश्चन होगा। लेवल 2 क्वेश्चन, लेवल 1 और लेवल 2 दो टाइप के आपके क्वेश्चनों की सीरीज होगी। इसके बाद में हम सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनमें जो भी अच्छे क्वेश्चनों की सीरीज है उसका पूरा पैटर्न आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं, और आपके साथ ये बड़े खुल के चर्चा करने वाले हैं कि जब भी आपके पास में कम समय सीमा होगा तो उस कम समय सीमा में क्वेश्चनों को मैनेज करने के लिए जो आपका अप्रोच होगा वो आपका अप्रोच क्या होगा, कैसे आप चीजों को आगे बढ़ाएंगे। मैंने कहा कि जो हम रणनीति अलग आपके लिए अपनाने वाले हैं वो क्या स्ट्रेटजी अपनाने वाले हैं, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। जनरली दोज स्टूडेंट्स हु बिलोंग्स टू हिंदी बेल्ट, जो भी हिंदी बेल्ट से बिलोंग करने वाले बच्चे हैं, दे थिंक कि हाउ वी विल बी कंफर्टेबल इन इंग्लिश विद इन सम टाइम पीरियड। तो जब आप हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करते हैं तो ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करने के बाद में हम आपको ईच एंड एवरी डे हर दिन इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे, एसएसबी की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे, जीडी की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, पीआई की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब आप एक पैकेज पे करते हैं रिटर्न एग्जाम के लिए, और रिटर्न एग्जाम के बाद ये सारी चीजें हम आपको साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं। हमारी जो जानते हैं आप दो चीजों को समझ लीजिएगा, किसी भी एग्जाम की जब आप तैयारी करते हैं ना तो इंस्टीट्यूशन का इतना बड़ा रोल होता है जो आपके तैयारी के समय को बहुत कम कर देता है और आपकी दिशा को बहुत सही बना देता है। हमारे साथ जो भी टीम है, प्रबल एकेडमी की टीम एक बहुत अनुभवी और सुलझी हुई टीम है, और साथ के साथ में एक ऐसी टीम के साथ में आप चीजों को पढ़ेंगे और आगे बढ़ाएंगे जो रिजल्ट ओरिएंटेड टीम है। इसमें रिजल्ट पाने की आपकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से काम करने वाले हैं कि अगर आपका 11th 12th में भी अच्छा बैकग्राउंड नहीं रहा है और आपने 11th 12th में भी अच्छे से काम नहीं किया है तो कहीं ना कहीं से अगर आप यहाँ पे तैयारी करते हैं तो 11th 12th को बेस मान करके धीरे धीरे बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको लेकर के तैयारी करेंगे। आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा एंड यू विल फील कि जो मेरा इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल डिफेंस जैसा आपको यहाँ पर इन्वायरमेंट मिलने वाला है। प्रॉपर आपको क्लासरूम मिलने वाला है, अच्छा सेटअप मिलने वाला है, जीडी की पूरी टीम मिलने वाली है। जिन बच्चों का इंग्लिश
थोड़ा सा भी वीक है उनके लिए इंग्लिश की स्पेशल क्लासेस मिलने वाली हैं। तो आप सभी लोगों ने अगर इस वीडियो को देखा हो, चीज़ों को समझा हो, तो मैक्सिमम स्टूडेंटों के बीच में इस वीडियो को शेयर करिए हु वांट टू प्रिपेयर फॉर डिफेंस एग्जाम, और बेसिस कर जो एनडीए एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं बच्चे उनके बीच में शेयर करिए। वीडियो को मैक्सिमम लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले वाले वीडियो में जो मैं आपके साथ में लेकर के आने वाला हूं, वो क्या लेकर के आने वाला हूं मैं पहले आपको बता देता हूं। मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एनडीए एग्जाम में, उन क्वेश्चनों पर कैसे काम किया जाएगा, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की रणनीति क्या होगी, अगले वाले वीडियो में मैं आपके साथ इन चीजों का डिस्कशन करूंगा। और हाँ, फिर एक बात और बता देता हूं, हम सेपरेट वीडियो इसी टाइप का लेकर के आने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स के ऊपर, कि एयरफोर्स के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो एयरफोर्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे चीज़ों को समझना है, धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ना है, हमारे क्लास प्रोग्राम की जो रणनीति है उसके लिए वो क्या है। और सेम एक वीडियो इन्फॉर्मेटिकल वीडियो लेकर के आने वाले हैं इंडियन नेवी के ऊपर। ठीक है, आप मैक्सिमम लोग इसको शेयर करिएगा, चैनल को मैक्सिमम लोग सब्सक्राइब करिएगा। डिफेंस ओरिएंटेड सारी की सारी चीजें यहां पर आपको एक जगह कंप्लीट सॉल्यूशन के रूप में मिलने वाला है। मैं एसपी पांडे आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं और आपसे दोबारा मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।